हमारा प्रश्न है, महाभारत की संक्षिप्त कथा लिखिए या महाभारत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। महाभारत वास्तव में बदलते रिश्तों की एक कहानी है। यह चचेरे भाइयों के दो दलों, कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का वर्णन करती है। दो चचेरे भाई लोग थे, एक पक्ष थे कौरव और दूसरा पक्ष थे पांडव। दोनों के बीच भूमि और राज्य को लेकर संघर्ष होता है और यही संघर्ष का वर्णन महाभारत में किया जाता है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका कुरु जनपद पर प्रशासन था, और ये दोनों कौरव और पांडव दोनों ही कुरु राजवंश से संबंधित थे और इनका शासन प्रशासन कुरु महाजनपद पर था। उनके संघर्ष ने अंततः एक युद्ध का रूप ले लिया, जिसमें पांडव विजयी हुए। इसके बाद पितृवंशिक उत्तराधिकार की घोषणा की गई, यानी दोनों के बीच लगभग 18 दिनों तक एक भीषण या भयंकर युद्ध हुआ, जिसे महाभारत के नाम से जाना गया। भले ही पितृवंशिता की परंपरा महाकाव्य की रचना से पहले भी प्रचलित थी, यानी पितृवंशिता जो सत्ता है या पितृसत्तात्मक जो सत्ता है, इसका प्रचलन जब महाकाव्य यानी रामायण की रचना की गई उससे पहले भी प्रचलन में था। परंतु महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया, यानी और पितृवंशिता को और मजबूत कर दिया। हम बता दें कि पितृवंशिता क्या है। तो पितृवंशिता वैसा शब्द है, वैसा मतलब चीज है जिसमें पिता का ही हक होता है संपत्ति पर या सत्ता पर। पिता अर्थात उसके पुत्र ही उस पर राज करेंगे। पितृवंशिता के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। राजाओं के संदर्भ में राज सिंहासन भी शामिल था, यानी पितृसत्तात्मक के अंतर्गत राज सिंहासन को भी शामिल किया गया था। उसके अलावा जो भी पिता के संसाधन थे वह तो थे ही, लेकिन राज सिंहासन भी उसमें शामिल था।